भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। जो उनके खिलाफ बोलने लगे वो उन्हीं के ऊपर, कहीं अट्टू, कहीं बट्टू, कहीं टट्टू, कहीं फट्टू। ये संस्कृति हमारी भारतीय जनता पार्टी है, पहाड़ की संस्कृति नहीं है। राणा साहब, इनके परिवार में 4 बहन और 1 भाई है, चारों से नहीं बनती। सुरेश राठौर के बयान को एआई के रूप में नहीं मानते। मैं कहे के लिए रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं, मेरे ऊपर तो खुद ही दो जगह से रिपोर्ट दर्ज कर दी। या तो आपने फोन किया या उन्होंने फोन किया, कुछ तो बात हुई कि भाई आपका ऑडियो है मेरी नहीं है। देखिए साहब, मेरी अभी तक किसी नेता ने मेरे से संपर्क नहीं किया। मैंने किसी से मेरा खून, मेरा लहू, मेरी रक्त की एक एक बूंद, हमें दिन चार रहे ना रहे तेरा वैभव अमर रहे। हमने तो संस्कारों में यही सीखा है, और संस्कारों को सीखते सीखते वही कण हमारे अंदर खून का, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये हमारे अंदर है, और वो जब तक जीवित है हम तब तक रहेगा। वैसे थोड़ा अजीब नहीं लगता कि भाई इतना बड़ा ऑडियो वायरल हुआ है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया, लेकिन फिर भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा? आप लोगों को करनी चाहिए थी भाई, दुष्यंत कुमार गौतम जी को करनी चाहिए थी कि तुमने कहा नहीं कहा, आप सफाई देते। देखिए मैं जहां तक दुष्यंत कुमार गौतम जी के बारे में व्यक्तिगत बात करूं, तो मुझे इतना पता है वो सर्वोपरि नेता है, पूरे देश के दलित समाज के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनकी पहचान है। उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। हम सब लोगों ने मिलकर काम भी किया है। हमें कभी उनके चरित्र के बारे में इस तरह की कोई बात कभी नहीं दिखाई दी, कभी सुनाई नहीं दी, हमारे कान में कभी नहीं आई। तो हम झूठा ये कह दें कि इस तरह से हम बदनाम करें या वो रखें, हालांकि वो प्रभारी होते हुए मेरा निष्कासन हुआ, लेकिन कभी मैंने उनसे कभी इस तरह की शिकायत नहीं की है। नहीं, निष्कासन को तो बड़ा चलो वजह ही रहती है, अलग अलग कई बार हो जाता है। एक और चीज, जैसे एआई वीडियो को लेके ना, अभी हरीश रावत जी का एआई वीडियो आया था तो नाराज हो गए, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए कि भाई सबूत दो। अब आपका भी एआई हुआ, आपने सिर्फ बयान देके खाना पूर्ति कर दी, इस मामले में आज कुछ करोगे कि भाई सबूत दो, या मैं क्या करूं, पुलिस जाओगे मैं जैसे क्या करूं? एफआईआर? आप जांच करा लो ना। मैं ये कहा जांच करा लो। अरे हरीश रावत जी के ऊपर एआई है तो लागू होता। सुरेश राठौर के बयान को एआई के रूप में नहीं मानते। वीरेंद्र सिंह रावत उनके बेटे थे, उनकी ऑडियो वीडियो जारी हो रही है, तब एआई हो गया। हमारे ऊपर हो गया तो हमारा एआई नहीं है। पहले अपने आप को देखें। वो मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे वो गए थे थाने में अपने दल बल के साथ, भाई 4 घंटे बैठ रहे कि रिपोर्ट दर्ज कराओ, आप लोगों ने भी कराई इस मामले में, करानी चाहिए मैं या नहीं, मैं कहे के छोड़ लिए मैं कहे के लिए रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं। मेरे ऊपर तो खुद ही दो जगह से रिपोर्ट दर्ज कर दी। मुझे तो एआई हरिद्वार में भी कर दी, मेरे को जी। तो देहरादून में भी कर दी। भैया जांच कर लो, पड़ताल कर लो। आप कहोगे तो जेल चले जाएंगे। फॉरेंसिक जांच करा लो, उनका मोबाइल मंगा लो, मेरी वॉइस का सैंपल ले लो। आजकल तो दुनिया की बड़ी सारी लैब मिल गई है। मैं आपसे अनिल जी एक बात कहना चाहूंगा, आप देखते हैं कितने स्कैम हो रहे हैं। बेटे को पकड़ लिया गया, तुम्हारा बेटा पकड़ गया, उसी की आवाज में फोन पे बात चल रही है, आप पैसा डिपॉजिट कर दो, और स्कैम हो गया। आज अमिताभ बच्चन की आवाज बड़ी बुलंद है, इनके नाम की बहुत सारी आवाजें लोग निकालते नहीं निकालते, आप पहचान में, हम नहीं पहचान पाते। तो आजकल एआई का बहुत बड़ा कमाल है, इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। राठौर जी, अब मैं पूछ रहा हूँ कि आगे अब क्या? अंकिता भंडारी की माँ से तो उर्मिला, जो अंकिता भंडारी की माँ, वो उर्मिला राठौर से काफी खुश है, उनसे मदद मांग रही है, अब उनसे देख मिलना रहे है। हैं, अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के टूल में उर्मिला जी प्रयोग हो रही हैं, और वो किस दिन कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। उन्होंने, मुझे लगा 8 तारीख को मिलेंगी वो। आज जैसा उनका ऑडियो वीडियो चल रहा है कि शायद शैलजा जी आ रही होंगी 8 तारीख को। वो किसी महिला का जिक्र कर रही। शैलजा जी उत्तराखंड की प्रभारी हैं, तो इस बात की पुष्टि करता है, ये इस बात की जब आप पुष्टि करता है कि वो कांग्रेस के टूल के रूप में काम कर रही हैं, उत्तराखंड जब को आप बदनाम कर रही हैं। जब आपने इतना बड़ा सवाल उठा दिया कि कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, तो अब तो कांग्रेस को पता चल गया, अब तो ज्वाइन भी नहीं कराएंगे ऐसे में। है ना? अब मैंने आपको ऑडियो वीडियो फेसबुक पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया में दौड़ रहे हैं, आप समझे। अच्छा फिर किसको ज्वाइन कराएंगे? मानसिक रूप से विकसित महिला को?
जिसकी मानसिक चलिए संतुलन उनके पति ने बयान दे रखा है कि वो मानसिक रूप से पागल है, कूपर हॉस्पिटल बम्बई के अंदर उनका इलाज चला था, उसको कराएंगे। जितना अच्छा आप शब्द को बोलती हैं। मैं एमए पास आदमी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रत्याशी हूं, ज्वालापुर से विधायक रहा हूं, 2 बार कमीशन का चेयरमैन रहा हूं, प्रदेश के अंदर 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूं, 1 बार भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूं। मेरी संस्कृति ये तो नहीं सिखाती कि मैं किसी के लिए अपशब्द कहूं। आप अनिल जी हैं तो अनिल जी हैं ना, सम्मानित है। बिल्कुल आप विधायक को कह रही जोकर, कि मुझे कह दिया कि वो झबरेड़ा की सीट खाली है, वो वहां का विधायक जोकर है। जो सम्मानित विधायक चुनकर आया यार, मेरे समाज को बदनाम कर रही है। मेरे समाज का, मेरी जाति का, मेरी चमार जाति का विधायक है, उसको जोकर कह रही है। जीवन में कभी भी इस तरह के लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। अनिल जी, राजनीति करें, स्वच्छता के साथ करें, शालीनता के साथ करें, संसदीय भाषा का प्रयोग करके करें। हो सकता है घर के अंदर बैठ के मैं गाली दे दूंगा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक स्थानों पर, समाज के बीच में रहकर अनिल जी ही अनिल जी होंगे, राणा जी होंगे। वो तो है। राठौर जी, एक चीज और है, जैसे आपको नहीं लगता कि अगर आप बहुत ज्यादा पाक साफ है तो उस पीड़ित परिवार से एक बार मिलना चाहिए, जिनसे उर्मिला राठौर मिल रही है, अंकिता की माँ, हाँ, निश्चित रूप ताकि से हम उनके जा सकते हैं, बिल्कुल जा, उनके नहीं उनके भी निश्चित कुछ रूप से हम जा सवाल सकते हैं। जवाब, जी उनके भी सवाल हाँ जवाब होंगे। बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। हमारी बेटी है, हमें दर्द है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। हमारे सीने में उसके प्रति दर्द है। हम उनसे चलिए मिल कम से सकते हैं, उसकी माँ से मिल सकते हैं। अ, इस पूरे मामले में एक शब्द और था, वीआईपी वीआईपी वीआईपी, ये सब जगह है। आपने मैंने उस शब्द का जानकारी किया, किताब वगैरह से भी जानकारी मिला। वहां पे कोई वीआईपी कक्ष था, जैसे वीआईपी कक्ष रख देते हैं, उस कक्ष का नाम वीआईपी था, इसलिए उस वीआईपी नाम पर बहुत बड़ा घपला दिखाया गया है। लेकिन वो जानकारी मैंने हासिल की, तो कोई कमरा उस पे जो उस रिजॉर्ट के अंदर था, वीआईपी रूम था। चलिए एक सवाल थोड़ा पर्सनल से तो मैं कट ही रहा था, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाबे, तो उर्मिला राठौर जी ने काफी आपके राज खोलने की कोशिश देखिए, की मैं है। आपसे एक निवेदन करूंगा अनिल जी, मैं एक निवेदन करूंगा। जी पहले तो वो उर्मिला सनावर है, राठौर नहीं है। हाँ, माफ कर दीजिए, मैं वो मेरी पत्नी नहीं है, बोल वो बोल। पत्नी मुकेश शर्मा है। आईडी के ऊपर झूठा नाम लिखते हैं, उर्मिला सुरेश राठौर, पूर्व विधायक ज्वालापुर। कभी ऐसा लिखा जाता है क्या? उनकी आईडी को चेक करो। चलिए मैं उर्मिला सनावर ही कहता हूँ। तो अब जी एक और नाम आया इसी में ना, आरती गौड़, उन्होंने भी कुछ आपके लिए कुछ कहा है, तो उनकी क्या भूमिका है इस मामले में? देखिए, आरती गौड़ जिला पंचायत सदस्य थी वहां की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता है। मेरे घर के ऊपर उसका आना जाना है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटों से सबसे मिलना जुलना है। हम उनके बारे में अच्छे सोच रखते हैं। वो संस्कृत सामाजिक महिला है। उनके बारे में गलत बात करना, इस महिला के द्वारा कुप्रचार करना, ये बहुत गलत परंपरा है। ये यही तो इस महिला के दिमाग में नहीं आता, तुम किसको कितना अपमानित करते हो। कई सारे लोगों को अपमान करने का काम किया। अभी आप देख लो इस एपिसोड में 4 5 6 लोगों को तो उन्होंने अपमान, आज उमेश कुमार जी खानपुर के विधायक, कल उनको बदनाम करने का काम किया, उनको तड़ी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 3 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। हमारे महेंद्र भट्ट जी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये शब्दों का वाली जो इस तरह का प्रयोग करते हैं, ये हमें संसदीय भाषा हमारी भारतीय जनता पार्टी में और हमारे उत्तराखंड की भाषा में नहीं है। हम गढ़वाली नहीं जानते, कोई बात नहीं है। हम कुमाऊनी नहीं जानते, कोई बात नहीं है। लेकिन हम हिंदी में जो बात करेंगे, वो हमारी सौम्य सरलता, हमारी छवि, हमारे संस्कार, वो उसमें बिल्कुल। झलकने चाहिए। अ, संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए।